मोदी इस बात ना कहता मेरी 56 इंच की छाती है और हमारी 68 इंच की है। अगर मोदी यहाँ आ जावे खुले मंच में बात करे और जैसा मैं कर रहा हूँ तो हम कहेंगे उसकी भी 68 की है, उसकी ना है 56 की भी, उसकी तो 35 इंच की है, 35 इंच की। ए लाली सुन और देखियो भाई योगी का तो सुन ले, बेड़ा गर्क कैसा कह दे उसका औलाद नहीं है। बेड़ा गर्क तो देख हम कहे ना, मैं तो यूं कहूँ उसका ही बेड़ा उसका हुआ है, क्यों एक ही है ना और तो नहीं है। ये संशोधन के हमें कोई डकैती कर दी, चोरी कर दी जो हमारी गल संशोधन हो रहा। मेरी 70 साल की उम्र है और हम 26 तारीख में लेकिन यूं चलेंगे, वंदे मातरम का नाम लेते और झंडा हाथ में रहेगा। इस तरीके से किसान यूं 1-2 दिन में बता रहा हूँ, यूं कहेगा बाबा जी हम पे हाथ जुड़वा दो, कानून मैंने वापसी दे दिया। और आगे कैसा करोगे उसे कहेंगे बजट सुन, आगे का हम विचार करेंगे, आगे हम बंधे नहीं करते। हमने तो देखा बेईमान इतना बुरा लिख दिया और गेहुआ में जैसा करंजवा हो जा ना ऐसा ही बेईमान वोटों से बना। उसे तो हम एक दिन ऐसा आवेंगे, एक दिन मैं अभी नहीं कह रहा, एक दिन ऐसा आवेंगे उसका मुंह गुजरात की तरफ को मोड़ देंगे। क्यों? और हमारा किसान जब उसे वोट न देगा तो गुजरात को उसका मुंह बुझ जाएगा। ए बाबा रामदेव का तो लाली नाम ही मत ना लेवा बेईमान का, वो इतना भ्रष्ट है। उसने जब सिलवार और के कह रहे वो पहरा हा सूट, जब वो भगया हा जब उसकी 3000 करोड़ की थी और आज उसकी भाजपा सरकार में 15,000 करोड़ की होगी, 15 की। जिस प्रकार से आपने देखा कि अब 1 से 1.5 साल बोला जा रहा है कि होल्ड पर रख देंगे बिल को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला है। लाली हमने सुन ले हमारी बात ना, हमने सुप्रीम कोर्ट की मानी, उनने की होल्ड पर, इन्होंने पहले की होल्ड कर लो। हम तो होल्डर सोल्ड कुछ जानते नहीं, हम जाना है कानून वापसी और घर वापसी। और भाई सुन ले लाली हमारी बात कान खोल कर, 70 साल की मेरी उम्र है, यहाँ वापिस जब जाएंगे जब ये कानून वापिस दे लेगा और ये निकम्मी सरकार मान के चलेगी और घुटनों के बला के हमारे पैर छूमेगी और छू के ये कहेगी ए फुप्पा जी ए दादाजी हम पर रहम करो, हमने ये कानून वापिस ले लिए। परंतु कल जो आप प्रस्ताव दिया गया कि आप वापस चले जाइए, और क्या कल उस पे मीटिंग भी होने जा रही है क्या? ए लाली हमारी बात तो सुन ले, जैसा वो अपने कोठे में न्यू बैठ के कह दे ऐसा कर ले न्यू कर ले, हम तो नहीं मानने वाले। हम है खुले दरबार में बैठे हुए, हमें खुले मंच पे बैठे। मोदी इस बात ना कहता मेरी 56 इंच की छाती है और हमारी 68 इंच की है। अगर मोदी यहाँ आ जावे खुले मंच में बात करे और जैसा मैं कर रहा हूँ तो हम कहेंगे उसकी भी 68 की है, उसकी ना है 56 की भी, उसकी तो 35 इंच की है, 35 इंच की। सुन लो, ऐसा तो मैं भी कह दूंगा अपने घर बैठ के, किसी को कुछ कह दूं जवाब मिलता है यहाँ सामने आकर, हमारे सामने आवे। हमारी छाती है 68 इंच की और उसकी है 35 इंच की। और लादी सुन मेरी बात, मेरी 70 साल की उम्र है और हम 26 तारीख में लेकिन यूं चलेंगे, वंदे मातरम का नाम लेते और झंडा हाथ में रहेगा। इस तरीके से किसान आपने बोला आप ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को करने जा रहे हैं। 1 सेकंड, हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया कि दिल्ली में कौन आएगा कौन जाएगा, केवल दिल्ली पुलिस संभालेगी कि किस प्रकार से वो संभालना तो दिल्ली सुनो से सही, वे भी महारे ही बाड़ा के बेटे यूं कहते हैं बाबा जी जाओ तुम तो महारे ही है बेटे। जो सुन ले हे बेटी, जो जिस माँ ने अपना बेटा ऊपर पेट पे घेर के पाला हो, जिस बाप ने पाला हो, वे क्या बच्चे हमें भूल जाएंगे? वे कहेंगे बाबा जी माता जी बहन जी आप चलिए और तुम भी हमारे साथ परेड में चलोगे। जो भूल गए हो जब आए थे यहाँ यही लोग थे ए सुन तो ले, उस समय जब सुन ले उस समय दूसरे है जब लड़ाई एक स्टेट की थी, अब ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की है। ये लड़ाई बंगाल की भी है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की भी है और ये लड़ाई पंजाब और हरियाणा और यूपी की भी है और बिहार की भी है। अब किसान आपने पता चल गया होगा मीडिया के माध्यम से, बम्बई में भी मीटिंग हुई है, बिहार में भी हो रही है और ये किसान हटने वाला नहीं। जब मेरे जैसा किसान 70 साल का नहीं हट रहा है तो मैं तो यूँ कहूँगा ये नौजवान बच्चे मेरे से पीछे रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं। जब इतना विरोध कर रहे हैं तो क्यों सरकार चुनी थी? अब फिर वही आएगी, हमने क्या उसका माथे 2 बार चुनी थी, कुछ तो सुन सोचा तो ले होगा। बेटी सुन तो ले,
हमने के उसके माथे पर थोड़ा पता है कि ऐसा करेगी। हमने देखी अब के वे भी देख ले, इस बेईमान को भी देख ले। हमने तो देखा बेईमान इतना बुरा लिख दिया, और गेहुआ में जैसा करंजवा हो जा ना, ऐसा ही बेईमान लिख दिया। अध्यादेश आया था जून में, विरोध चल रहा है, तो आप 2 महीने मेरी से बात देख रहे हैं। उसकी भी सुन ले, उसका जवाब है। हम्म, ऐसा है, फसल होती है 3, रवि खरीफ जायद। हमने 6 महीने की एक फसल इनकी देख ली। जब बहरे धान 1868 का जो SMP रेट था, और रेट में 1000 रुपये कुंटल बिक रहा, हमने वे पूरे देख लिए 6 महीने। अब हम देखने वाले नहीं हैं। यस्सु हमारा जो कारवा है, ये जब जागा, जब ये सारे कानून वापिस हो जाएंगे, और वापिस में भी ऐसा ना जा। फिर सुन ले नई बात, वे जो 70 आदमी यहाँ शहीद हुए हैं, और जो हरियाणा में जो हमारे 70 या 75 आदमियों के खिलाफ वह FIR भी वापिस लेंगे, और उसे ये कहेंगे। देखे, बड़ी शर्म की बात है, मुझे यहाँ बताने में शर्म नहीं बता रही है। एक मुकेश अंबानी की घरवाली में नाम न जानता, उसका बेटी जन के है, और दिखे उसके आगे जो कर रहा, नमस्कार जी, ये देखिए लाली, इस देश का बेड़ा गर्क होगा, देश का प्रधानमंत्री उसके आगे यूँ सलामी कर रहा है, उसके पैर छू रहा जाकर। मैं नहीं मान सकता, उसके भोलर नहीं खिला रहा है। उस बेईमान ने 70 किसानों का किसी का पता नहीं है, अके किसान भी हमारे कहाँ चले गए, शहीद हो गए हैं। सरकार कह रही है 2 कदम हम पीछे हट चुके हैं, 2 ए, कदम हम किसान। ना हमारी बात सुन बेटी, फौज हमें फौज, जय जवान जय किसान, ठीक है। फौज कभी जवान और किसान हटे नहीं कर सकते। जैसा मैंने देखा, पीछे कर ये उधर दिया, मेरा पाया रहेगा, फिर दूसरा धरेंगे यहाँ रहेगा, और मोदी तो 20 हटेगा, वो तो हमारी वोटों का, वो तो वोटों से बना, उसे तो हम एक दिन ऐसा आवेंगे, एक दिन, मैं अभी नहीं कह रहा, एक दिन ऐसा आवेंगे, उसका मुंह गुजरात की तरफ को मोड़ देंगे। क्यों? और हमारा किसान जब उसे वोट ना देगा तो गुजरात को उसका मुंह बुझ जाएगा। एक दिन ऐसा भी होगी, जो हमारी गलती होगी सभी जवाब। भूल गए हैं क्या गुजरात के मुख्यमंत्री से ही प्रधानमंत्री यूं बने ही हैं? गुजरात का मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह यूं कह रहा है, इस कानून को मत ना लावे, चिट्ठी लिखी, और इसी बेईमान ने, इसी आदमी ने यूं कानून माही छाती पर सबसे पहले लाकर धर दिया। तो फायदे में बता रहे हैं ना ये वो देख, आपके। एक बात तो सुनो लाली, मैं तेरी बात बेटी बड़ी करूंगा, चल उसे भी छोड़। अगर फायदे में होता, क्या इन किसानों के और मेरे सिर में गोमड़ा नहीं निकल रहा, या कोई कीड़ा नहीं काट रहा है, जो यहाँ रात को पड़े हैं। देखिए लाली, तू ऐसा कर रही है, जो तू पढ़ती होगी, मेरी पोती कहा बाबा जी फीस दे दे। जब हम फीस भी नहीं दे सकते, हमारी धान 3 कुंटल का निकलता, 1000 से 3000 का हुआ, और जब 4000 रुपये कुंटल जा, जब वही धान 1 बीघे में 12000 का बैठे करा, तो अब देखिए 1/4 हमारी इन्होंने वाह कर दी है, आमदनी कर दी, जो हमारी दुगनी कह करा बेईमान। सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि MSP जो है वो पहले की तरह ही लागू रहेगा। हम ना ये सुनिए, या छोरी की बात समझ में ना आ रही, बार बार यूँ करी, देखे लाली हर बेर यूँ कह रही है अखबार। हम तो यूँ जाना है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, वो लिख दे यूँ कानून वापसी, कानून वापसी, जैसा कुछ है यूँ पहला ही सिस्टम चलेगा। हम कहेंगे भैया हम अपने घर को चले, संशोधन से नहीं मानेंगे। ये संशोधन के हमें कोई डकैती कर दी, चोरी कर दी, जो हमारी गल संशोधन हो रहा, हमारी कोई रिपोर्ट में संशोधन है, या हम कोई 4 सीट उसकी, उसमें एक आधा नाम और घटवा बढ़वा रहे हैं। ये हम कहेंगे बिल्कुल क्लियर, हमें चाहिए कानून वापसी। तो आप अपनी तरफ से क्लियर कर चुके हैं कानून वापसी, वो भी अपनी तरफ से क्लियर कर ऐसा है, सुन वो तो कर रहा होगा, 56 दिन में तो देख इतना हट गया, 1.5 साल आ गया, और अब तू निश्चिंत रह बेटी, तू भी यही रहेगा और मैं भी यही रहूंगा, और मैं जाऊँ ना, सुन ले, ये भी इस बात बता रहा हूँ, यूँ 1-2 दिन में ही बता रहा हूँगा, यूँ कहेगा बाबा जी हम पे हाथ जुड़वा लो, कानून मैंने वापसी ले लिया, और आगे कैसा करोगे, उसे कहेंगे भाई देख सुन, आगे का हम विचार करेंगे, आगे हम बंधे नहीं करते हैं। तो देख तो रहे 57 दिन से और 10 दौर ओ हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम तो 6 महीने भी तैयार हैं, हम तो 2 साल भी तैयार हैं इसके लिए, हमारा क्या बिगड़ रहा बेटी? बिगड़ नहीं रहा, परंतु जो शहादत यहाँ पर हुई है उनका भी तो ए सोचना हो- पड़ेगा ना। उसका जो नुकसान भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी मेरे सुरात कह रहे हैं, 12 बजे आए हैं, अब उसका नुकसान मोदी जी को पड़ेगा, उस और अमित शाह को पड़ेगा। तो चुप बैठे हैं ना, कुछ बोल भी तो नहीं रहे हैं। ये भगवान जी कोई बोल लिख रहा है, ऊपर से जब भगवान आवेगा तो उनका कोई अचंभव ऐसा लगा देगा पेट में, और उनका ऐसी बीमारी लग जाएगी जैसा कैंसर उसका हो रहा है। कौन है वो? अमित शाह गृह मंत्री, हम तो जानते ना कौन है भाई, जैसा उसका हुआ ना वो कोरोना, वो इनका ऐसे होंगे, और हमारा कोरोना ना होगा, इनका कोरोना होगा। ये है बेईमान कहाँ आदमी। से आए आप? मेरा गांव है काजमपुर,
तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद और मेरा नाम है हाँ, नेपाल तो सिंह। आपके यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो यूपी राज्य का किसान है बेहद खुशहाल है। ए लाली सुन और देखियो भाई, योगी का तो सुन ले, बेड़ा गर्क कैसा कह दिया कि उसका औलाद नहीं है। बेड़ा गर्क तो देख हम कहे ना, मैं तो यूं कहूँ उसका ही बेड़ा उसका हो है, क्यों एक ही है ना, और तो नहीं है। सुन ले मेरी बात, ऐसा मुख्यमंत्री है, 18 महीने हो गए किसानों के भुगतान को, गन्ना भुगतान को 18 महीने हो गए। ये मोदी, ये योगी, जब मेरठ मीटिंग थी वहाँ, इन्होंने यूँ कही थी कि हमारी सरकार बन गई तो हम 14वें दिन भुगतान देंगे। वो तो और गंगा जी का जल, और उसी सुन लो, आज 18 महीने हो गए, बेटी देखे कहाँ से हम खर्चा चला, तेरी पढ़ाई कहाँ से दे देंगे। और दूसरी ओर सुन, बड़ी दुख की बात कह रहा हूँ, बड़ी दुख की, 3 महीने हो गए जीरो बैलेंस पे हम गन्ना गिर रहे हैं। 50 कुंटल गन्ना या 35 कुंटल गन्ना जीरो बैलेंस पे कर रहे हैं 3 महीने से। इसी बेईमान युग जिसका नाम तू ले रही है, मैं ना जानता इसका नाम भी क्या है, कुछ तो कह, अब बाबा जी का, इसी बाबा जी का, इसने आज तक हमारा रेट गन्ने का भी डिक्लेयर न करा। उसे तो बोलने का भी राइट नहीं है, अगर वो बोलता है तो वो बहुत गलत बात है, बोलने का उसे अधिकार नहीं है। आप भी तो पूछ सके जो बात हम कह रहे हैं, जो का जनता ये कह रही है आपने 18 महीने का भुगतान न दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उससे भी अब सदस्य बाहर होते जा रहे हैं, तो कहाँ क्या हाँ देखो, ये भी सुनो सुनो सुनो, ये सारे फेल होते जा। सुप्रीम कोर्ट को तो देखिए कमेटी बनाई, उसमें से आदमी आप निकलते जा रहे हैं, ये तो आपको दिख गया। अब कानून गलत है, अगर कानून गलत नहीं होता वे नहीं निकलते। वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकाया जा रहा है, इसीलिए ए बाहर लाली, निकले हो। ए सुनिए सुनिए, तुम्हारी बेटी है यू ले रही है के बात है, ये लगा रखे हुक्के से, हम के तुझे धमका रहे, बता किसी के सामने भाई धमकाए बालक, तब हमारी बेटी हो, हमने पढ़ाई लिखाई हो, आप बुझो, पर हमारी बात उनसे भी कहो। हमने कोई नहीं धमका रहे हैं, वे आप जा रहे हैं। और बता दूं, जितने नाम लिखा रहा करवा NIA कौन हो मैं तो जानता भी ना, जो 40 आदमी के वे भी 1-2 दिन में फेल हो जाएंगे, सब फेल होते चले जाएंगे। जहाँ जनता है, जहाँ जनार्दन है, वहाँ सब कुछ है। ये क्या है, एक तो कुत्ते के बिल्ली के आदमी हैं, ये तो डंडे के। 26 को क्या लाल किला जाने की सोची है क्या आपने? देखो ये बात तो हमारी हाई कमान लेगी, जो हमें हाई कमान आदेश करेगी उसी तरीके से हम यूँ चलेंगे, यूँ बिल्कुल यूँ वो चलेंगे। कह रहे हैं कि सीमा यूँ चलेंगे हम, सीमा बिल्कुल। निर्धारित करेंगे और केवल देखो ये बात रिंग मेरे, रोड तक रहने हाँ हाँ देंगे मैं आपको। बताऊंगा इसका जवाब। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, जो हमारी हाई कमान है वह संगठन है, जो हमें आदेश करेंगे हम उनका पालन करेंगे। जिस घर का मुखिया ना होता है उस घर का नाश हो जा, जिस देश का मुखिया ना होता है उस देश का नाश होता। इस भाजपा सरकार में कोई मुखिया नहीं है। कभी तो अमित शाह की ढोलक बजन लगे यूँ, और कभी के नाम पहले थारे याद हो राजनाथ की बजे रही कुछ दिन, और कुछ दिन दिखा बेचारा एक बुढ़ा आदमी हो गया। वे तो कौन है वो, लाल किशन अडवाणी के कहवे, हम तो बेचारे का नाम भी ना जानते। और एक और है वो मुरली बन, वे बेचारे बुढ़े हो गए। अब इन्होंने कहा अब मोदी की ये सरकार में जितने भी आदमी हैं, बाबा रामदेव को भूल गए हैं क्या? ए बाबा रामदेव का तो लाली नाम ही मत ना लेवा बेईमान का, वो इतना भ्रष्ट है। उसने जब सिलवार और के कह रहे वो पहरा हा सूट, जब वो भगया हा, जब उसकी 3000 करोड़ की थी, और आज उसकी भाजपा सरकार में 15,000 करोड़ की होगी, 15 की। सुनियो हमारी सरकार आवेगी, इसे हम उसी तरीके से जेल में पर वो गिरेंगे। तो स्वदेशी बना रहे हैं ना ये देश को। देखिए बात स्वदेशी बना रहा है। यहाँ एक आधा उनने कैंप लगाया किस, और तब ने फ्री दवाई दी भैया, किस उसने दे ही फ्री। हमें यहाँ आवे स्वदेशी तो हुआ किसानों के बीच में आके, और ना उसका कुछ है, वो फ्री दवाई बांटे। ये तो आपने देख गया होगा, वो है बिजनेसमैन आदमी। कहाँ और से बिजनेसमैन हो गए? कोरोना की देखिए दवाई बना दी उन्होंने, ये आप उन्हें बेटी बिजनेसमैन बता रहे कोरोना की हैं। और जब हमारा कोरोना है ही ना, हमारा कोई है किसी का, ये सुनो, जो रुपया इन्होंने वैक्सीन में खर्च कराया है उस मोदी उसे लगवावे, और फिर अमित शाह लगवावे, और फिर राजनाथ, और फिर वो कौन है हमारे यहाँ बाबा जी लगवावे। देखा हम ना लगवावे, वो कभी महाराज जहर का इंजेक्शन ना लगाते कोई। देख भाई हम तो लगवावे, मैं तो हाथ खा रहा हूँ भाई। इंजेक्शन लगवाओगे तब कोरोना के, जो ना लगवाओ हाथ छाओ बात के, हम ना लगवाए। चलिए आखिरी सवाल यही है कि जिस प्रकार से आप ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं, आपकी सीमा निर्धारित कर दी है कि रिंग रोड तक केवल जाने देंगे, अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया तो फिर क्या करेंगे? देखो जो हमें, मैंने क्या कही है, फौज
करती है कमांडर या जनरल के। जैसे नरवणे कौन है, नरवणे हैं, मैं तो नाम ना जानता इनका बेटी, उम्र भी मेरी 71 साल भी चल रही है। अगर जब वे आदेश कर देंगे फौज के, उनसे आगे चल लगी। जब हमारी हाई कमान जो हम आदेश, हाई कमान यूँ कहेगी ए इनको उठा कर फेंकिए, तो सबसे पहले मैं फेंकूंगा उसे उठा कर, ए झूल ले, मैं फेंकूंगा सबसे पहले। किसको फेंकेंगे? जिस चीज की भी कहेगा, जहाँ चलने कहेगा, हम आदेश मानेंगे अपनी हाई कमान का। हम और ना तो मानना है दिल्ली की पुलिस का, ना मानना है प्रधानमंत्री का, और ना मानना है गृह मंत्री का। प्रधानमंत्री का आदेश तो मानना ही ये पड़ेगा। क्यों मानने के? अगर हम मानते तो यहाँ क्यों पड़ते, यहाँ आ जाओ प्रधानमंत्री। हम मानेंगे अपनी हाई कमान का, जो हमारी हाई कमान है, इस कमान